एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, कहते हैं कि मैम हम लोगों का रिजल्ट तो आ गया बट हम एक सब्जेक्ट में फेल हैं, स्टिल हमारे डीएमसी में जो है वो क्वालिफाइड लिखा हुआ है, जो कि आप लोगों को रिजल्ट के टाइम पर देखने के लिए मिलेगा। और पिछली बार भी ये चीज़ जो है बोर्ड ने अपडेट की थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे, बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्वालिफाइड लिखा हुआ है बट एक सब्जेक्ट के अंदर जो है हम लोगों के मार्क्स जो है वो शो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं, ठीक है। मतलब उस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट थी, स्टिल आपके मार्क्स जो है वो रिप्लेस करके आपको क्वालिफाइड कर दिया गया है, मतलब आप पास हो, यू आर पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे बच्चों के क्वेश्चन ही आते हैं, बच्चों के क्वेश्चन ये होते हैं कि मैम हमारा जैसे कि क्वालिफाइड लिखा हुआ है, सो कैन वी गिव दिस एग्जाम अगेन, और इसके अलावा में कैन वी टेक दिस सब्जेक्ट इन आवर नेक्स्ट सेक्शन और 11th क्लास और 12th क्लास और इन कॉलेजेस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, नो यू कांट टेक, ठीक है। आप इस सब्जेक्ट को दोबारा नहीं ले सकते। अगर आप उस सब्जेक्ट में फेल हो, स्टिल यू आर क्वालिफाइड, बट आप उस सब्जेक्ट को जब तक क्लियर नहीं करोगे आप आगे का जाकर वो सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते हो। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना होगा। इसलिए मैंने मैक्सिमम पिछली बार सब बच्चों को ये बोला था कि अगर आपके पास क्वालिफाइड है, स्टिल अगर जैसे कई बच्चों की क्या थी कि मैथ्स में कंपार्टमेंट आ रखी थी, कईयों की साइंस में आ रखी थी, कईयों की इंग्लिश में आ रखी थी, बट स्टिल दे क्वालिफाइड, तो वो पास थे। बट उनके पास मौका जब दिया हुआ है आप लोगों को, तो आपको वो पेपर भी क्रैक करना है, उस पेपर में भी पास होना है, देन आप आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी मान लो जैसे मैं 10th क्लास में हूँ और मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट है एंड आई वांट टू टेक कॉमर्स, मैं आगे जाके कॉमर्स का स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। तो कॉमर्स में क्या है कि मैथ्स होता है, इकोनॉमिक्स होती है, और कॉलेज में अगर जाते हैं तो वहाँ पर कॉमर्स में मैथ्स जो है वो फर्स्ट ईयर कंपलसरी होता है। हमारे में तो था, अभी आप लोगों में मुझे नहीं पता है कि नहीं, लेकिन मैथ्स लेना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या है कि अगर मैथ्स में नहीं ले रही हूँ तो वहाँ पर आगे जाके मेरे जो एडमिशन है ना, या फिर मेरे जो एग्जाम है उनमें प्रॉब्लम आएगी, मेरी डीएमसीज होंगी, तो मैं जब एडमिशन लेने जाऊँगी कॉलेज में तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसलिए आपका वो एग्जाम में क्लियर होना ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि मेरे अगर मैथ्स में कंपार्टमेंट है तो मेरा एग्जाम जो है जैसे जून जुलाई में मेरा रिजल्ट आ जाता है और मुझे पता लगता है कि मैथ्स में मेरी कंपार्टमेंट आई है, तो मुझे जो है 10-15 दिन बाद एक और मौका दिया जाएगा, फॉर्म्स वगैरह निकलेंगे। सो क्या करूँगी मैं, आई विल फॉर्म, मैं उस फॉर्म को फिल करती हूँ और उसके बाद में वही पेपर जो है वो दोबारा दूंगी इन जून जुलाई अगस्त, और उसके बाद में वो पेपर क्लियर हो जाएगा ताकि आगे के लिए कोई झंझट ही ना बचे। तो आप लोगों को भी वही चीज़ करनी है। पिछली बार बच्चे इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, इसलिए मैं इस बार आप लोगों को वो चीज़ जो है ध्यान से पहले ही समझा रही हूँ ताकि आप लोग उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ओके, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो कि कई बच्चों का स्टैंडर्ड क्या होगा, जैसे मैं अपने ऊपर इमेजिन लेके आप लोगों को बता रही हूँ। कई बच्चे क्या करेंगे कि मैम हम लोग जो है हमारे मैथ्स में जो है वो कंपार्टमेंट आई है, लेकिन हमारा मैथ्स का पेपर देने का मन नहीं है, हमें मैथ्स का पेपर पसंद नहीं है, सो वी डोंट वांट टू गिव इट। तो वहाँ पर क्या होगा कि ठीक है, मैंने कई बच्चों को ये एडवाइस भी किया था जो पिछले साल वाले हैं कि आपको पेपर देना ही है, आपका मन हो ना हो, क्योंकि आगे जाके आप परेशान हो सकते हैं, आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हमें नहीं पता ना, अभी से आप 4-5 साल बाद कुछ ऐसा करें जिसमें मैथ्स की ज़रूरत हो और वहाँ पर उस टाइम पर आपके पास मौका ना हो, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका होगा। तो जब आपको मौका मिल रहा है, तो जब आपको मेहनत आप कर सकते हो, सो देन व्हाई यू डोंट। तो इसलिए आपको वो चीज़ करनी है और आपको ट्राई करना है कि क्वालिफाइड अगर हो भी जाओ तो भी अगर किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो, मतलब किसी सब्जेक्ट के मार्क्स आपके डीएमसी में शो नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई यू आर फेल इन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको उसके अंदर एग्जाम देना है और आपको उसके अंदर से प्रिपेयर करना है कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट का पेपर भी क्रैक करना है, पास होना है, ताकि मेरे डीएमसी फुल ऑन जो है वो पास हो, ठीक है बच्चे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एडमिशन की अगर मैं बात करूँ, कई बच्चे ये बोलते हैं कि मैम और एक दो बच्चों का कमेंट ये भी था कि मैम हिंदी में क्या फेल हो सकते हैं, हिंदी में कंपार्टमेंट हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो सकती है, डजेंट मैटर जैसे संस्कृत, पंजाबी और आईटी, रिटेल, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। एडिशनल में मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, कोई भी किसी में भी कंपार्टमेंट हो सकती है, तो आपको उसका पेपर दोबारा देना पड़ेगा। ओके, और आगे जाके एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, जैसे 11th में तो हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस पेपर को साथ साथ दीजिए, कवर कीजिए, नेक्स्ट क्लास में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, उसकी भी स्टडी आप कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और आपके छोटे बच्चों वाले जो डाउट्स होते हैं ना, वो मैं जो कमेंट्स में देखती हूँ, कमेंट्स में मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, स्टिल आई मेक वीडियो ऑन दिस, ठीक है। और इसके अलावा मैं स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट और स्टिल इफ़ यू वांट टू टेक एनी गाइडेंस ऑन दिस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि हाँ मैम ये चीज़ हमारी खोपड़ी में नहीं घुस रही है, हमें समझ नहीं आती है, तो यू कैन डू कमेंट। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप आ सकते हैं, वहाँ पर वैसे मैं कम रहती हूँ एक्टिव, वहाँ पर रिप्लाई कम करती हूँ स्टूडेंट्स के। आप टेलीग्राम पर आएंगे, वहाँ पर आपको मेरा रिस्पॉन्स जल्दी देखने को मिलेगा।
मिलेगा। ओके, बाकी आपके जैसे और भी बच्चे हैं, सो यू कैन डू डिस्कस विद देम। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट आप लोगों के डाउट के साथ मैं जल्दी हाजिर होंगी। तब तक चैनल पर ऐसे ही बने रहें और अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे देते रहें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ये लाइन मैं वैसे जल्दी से बोलती नहीं हूँ, तो इसलिए आज माइंड में आ गई तो मैंने बोल दिया। आप सपोर्ट करते रहते हैं, वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।